वैसे तो ये शिकार के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी खुशी देखकर कुछ और लगता है। ये शिकार नहीं है, कोई और मामला है। मालूम करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी उस्मान का एतमाद हासिल करना है। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? मंसूबा तैयार है आंद्रा। लाई की मौत मेरी बेगुनाही का सबूत होगी। उस्मान, यह हमें उस लड़की के पास से मिला है। इमरान तैगिन की जासूस थी, मगर ओलिविया के साथ ताउन कर रही थी वो। होलोफेरा के बाद है ये। ओलिविया को मार डालो। इमरान तैगिन के खिलाफ जो भी खड़ा होगा उसे कीमत चुकानी होगी। ओलिविया खुद मशकूक ना हो जाए इसलिए मार दिया उस लड़की को। शुरू से ही उसका मकसद हमारे इत्तेहाद को तबाह करना था। होलोफेरा को भी इस खेल में इस्तेमाल करने से नहीं घबराई। वो पीछे नहीं हटेंगे। हमारे साथ जो कुछ हुआ है ऐसे ही नजरअंदाज नहीं कर सकते हम उसे। वाज़ेह रहे कि लाली इमरान और ओलिविया के दरमियान पैगाम रसां थी। वो अब मर चुकी है। इस तरह उनका राब्ता मुनक़ता हो गया है। इमरान उसे जरूर राब्ता करने की कोशिश करेगा जनाब। अलाउद्दीन। जी सरदार। ओलिविया के ताक़ुब के लिए किसी को तैनात करो और अपनी आंखें खुली रखो। ओलिविया हमारे लिए तरन्नुस के दरवाजे खुलवाएगी। जो हुक्म आपका सरदार। बाला, मलहून, उसका एतमाद हासिल करने की कोशिश करो। एतमाद बहाल होते ही वो इमरान से राब्ता करने की कोशिश करेगी। जो आपका हुक्म जनाब। क्या तुम वाकई उस्मान की शाना बशाना लड़ सकते हो? कातलान के लश्कर से बचने के लिए अपने सिपाहियों का नुकसान नहीं कर सकता मैं। भरोसा रखो, उस्मान को सिर्फ अपने मतलब के तहत इस्तेमाल कर रहा हूं। इमरान तैगिन, कातलान का मकाम मिल गया है। कहाँ ठहरे हैं वो? वो तारिक वादी के साथ तैनात थे। वो मुहिम के लिए तैयार हो रहे थे। इसका मतलब तैयारी कर रहे हैं। उस्मान को खबर भिजवा दो, कल कातलान का कत्लेआम होगा। ये उस्मान सरदार के जाती माल में से है। एक एक करके जरूरतमंदों में तकसीम किया जाए। हर एक जरूरतमंद तक ये पहुंचाओ और किसी को भी ये मालूम नहीं होना चाहिए कि यह अनाज उस्मान साहब की तरफ से आया है। जो हुक्म सरदार। सुनो जनाब। इधर आओ तुम भाई। आप तमाम दुकानदारों के पास जाएंगे। आप उन लोगों की निशानदेही करेंगे जिन पर कर्ज है और उनके कर्ज अदा करेंगे। ये रखो। और हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा जनाब। हाँ, जाओ आप। जो हुक्म जनाब। शाबाश। बोरान साहब। कहो भाई। इफ्तार में अभी काफी वक्त है, तब तक कुछ सुना दीजिए। हमारे दिलों का जंग मिट जाएगा। मेरे भाई की ये ख्वाहिश है तो जरूर पूरी करूंगा। चलो फिर। चलो आ जाओ भाइयों सब। बिस्मिल्लाह।
Başkımga düşüb narayı sevdayı Muhammed Mennanın için küyide şeydayı Muhammed Kim ümmetidir hamdü senatın ayın aytur Pefasam eda kıl meni rüsvayı Muhammed Gönlümde salıp ışkı muhabbetli ilahi Kıl gilmeni sen aşıkı yektayı Muhammed Başım gelişip narayı sevdayı Muhammed Men anın için küyde şeydayı Muhammed Manandayı mecnun keçürüp iki cihan din Divane kılıp kıl meni resvayı Muhammed Daim gamı ümmet yediyu yemedi nimet Kerametidir sen kanılan hayı Muhammed Başım gelişip narayı sevdayı Muhammed Mennanın için küyde şeydayı Muhammed Ümmet günahını tile bol şaha şahenşah Ol ruzu ceza yok bizde pervayı Muhammed Men ürgüleyim kuş keremin bin seni Allah Bir katre katur gilmin geder yayı Muhammed Başım gelişip narayı sevdayı Muhammed Mennanın için küyde şeydayı Muhammed Ruyu siyahin sür kademin pirim ganga Lütfetse berur dideyi binayı Muhammed Miskin yesevi arzuyu ravzayı hazret Bol gaymı müyesser haki kefkayı Muhammed Başım gelişip narayı sevdayı Muhammed Men anın için küyde şeydayı Muhammed Başım gelişip narayı sevdayı Muhammed Men anın için küyde şeydayı Muhammed सलामत रहें बोरान साहब, सलामत रहें। शुक्रिया। जानती हूं क्या होने वाला है मदरसे वाले। तुम्हारा खानदान पहले की तरह कभी मुझ पर एतमाद नहीं करेगा, जानती हूं। और यही वजह है कि मैं ऐसे शख्स से शादी करने पर राजी हूं जिससे मुझे मोहब्बत ही नहीं। तो तुम ऐसे शख्स से शादी कर रही हो जो ना तुमसे मोहब्बत करता है ना तो मुझसे मोहब्बत करती हो, ऐसा है गोंजा खातून? अब तो इस कबीले में जिससे भी मिलो सरदार ज़ादा या सरदार ज़ादी बनने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन ये जिम्मेदारी कितनी भारी है इसका किसी को अंदाजा नहीं।
बिल्कुल सही कहा, हमारी तकदीर एक जैसी है। एक नहीं है अलचम खातून, जिससे शादी कर रही हो उसे जानती तो हो। मैं तो उस शख्स को जानती भी नहीं, बदकिस्मती से। मजीद क्या? तो तुम्हें किसी और से मोहब्बत है? यानी तुम्हारी तकदीर और खान साहब की मानिंद है। इन मामलात पर बात करने से हमारे ही दिलों पर बोझ पड़ता है। चलो तुम्हारी मदद करती हूँ मैं। होलोफिरा तुम्हारी दोस्त थी ना? मैं औरहान साहब से शादी के लिए रजामंद हुई, इसलिए शायद तुम मुझसे नाराज हो। नहीं अलचम, तुम्हारी शादी का सबब जानती हूं मैं। मुझे गुस्सा इस बात पर है कि होलोफिरा पर गलत इल्जाम लगाया गया। वो मेरी बहन जैसी थी। ऐसा कुछ हो मैं नहीं चाहती थी। जानती हूं ये मकसद नहीं था। मैंने सुना अदालत में क्या हुआ। आओ चलते हैं, इफ्तार में देर ना हो जाए। लाओ ये मुझे दो। कीमती पत्थरों से बनी दीवारें और कुशादा सहन और फिर कमरे रेशम से मुज़य्यन है। हाँ नहीं, ऐसी कोई भी चीज इस खैमे की कमी पूरी नहीं कर सकती उस्मान। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमने कबीले में आकर बहुत अच्छा किया, शुक्र है। हर किसी के अंदर एक अलग ही खुशी है। ए बाला, चिनार बढ़ रहा है, उसकी शाखें आसमान की तरफ बढ़ रही हैं और पत्ते जड़ की जानिब झुक रहे हैं। ये सूरत हाल है इस वक्त। तो हमने इस कबीले में बहुत सी खुशियां देखी हैं। हमारी पहली मोहब्बत, हमारा पहला इम्तिहान, पहली फतह, हत्ता कि शिकस्त भी। हमने यहां बहुत कुछ देखा। मैं चाहता हूं हमारे बच्चे अपने दुखों को इस सरजमीन में दफन कर दें और यहां से खुशियों का आगाज करें। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो गए। उनको जब हम देखते हैं तो मुझे फातिमा में आपकी मोहब्बत, तो अलाउद्दीन में आपकी फरासत नजर आती है और ओरहान में आपकी बहादुरी नजर आती है उस्मान। उन्हें भी हमारे मकसद के लिए बहुत से इम्तिहानों से गुजरना है। जानती हूं मैं, आप देख रहे हैं सब कुछ। देख रहा हूं। होलोफिरा, क्या वो ठीक है? ठीक है, मजबूत रहने की कोशिश कर रही है, मगर मुझे उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आता है। और हान की तरह। बाला, मैं जानता हूं, हर चीज जानता हूं मैं, और हान को भी जानता हूं, अलाउद्दीन को भी जानता हूं मैं। चलो चले, वो इंतजार कर रहे होंगे अफ्तार के दस्तरखान पर। आ जाओ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसका जायका भी मजेदार ही होगा। वालदा, वालदा, मगरिब की अजान कब होगी? जल्दी हो जाएगी गाजी, इतना बिलबिलाओ मत। गाजी, सूंघना बंद करो, तुम्हारा रोजा है। हमारे मिलने का वक्त करीब है। ये क्या है? क्या ये आवाज तुम्हारे पेट से आ रही है? तुम्हें इतनी भूख लगी है क्या? जी हाँ, ये आवाजें मेरे पेट से आ रही है। वो चीख रहा है कि मुझे खाना दो वालिदा। मैं आ गया हूँ, खाना दो। मेरा गाजी बिल्कुल बाबा जैसा है, इससे भी भूखा नहीं रहा जाता। हाँ, अपने बाप पर जो गया है। खुशबू तो कमाल की आ रही है। ओ मेरे रब, इतनी नेमतों के लिए तेरा लाख लाख शुक्रिया। ये मुझे दे दो, ये मेरा पसंदीदा खाना है। बाबा,
बाबा, आप मेरे बाबा हैं। आप मेरा हिस्सा कैसे खा सकते हैं? ये तो वालिदा ने मेरे लिए बनाया है। चुप। क्या अपने बाबा से ऐसे बात करनी चाहिए? लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है जरकुताय। ये क्या बच्चों वाली हरकतें हैं? हाँ, ये तो लगता है कि गोंजा खातून की आवाज है। गौंजा खातून आ गई। देखो मैंने तुम्हें कैसा बेवकूफ बनाया है ना। वाकई बेवकूफ बनाने में आप बहुत माहिर हैं, है ना? प्लेट बच्चे को दो जल्दी। मैं अब क्या करूं? लगता है कि मुझे भूखा मारने का इरादा है। कभी आपको भूखा रहने दिया है मैंने? सबसे अच्छा हिस्सा आपके लिए। तुम कमाल हो अलगत। बीवी हो तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी हो। देखो कितना ख्याल रखती है। बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ ना, इसलिए। जानता हूँ मैं। और भी लजीज खाने तैयार करूंगी आपके लिए। अच्छी हो अलगत। वालिदा, अगर थोड़ी देर और हो गई तो बाकी लोग पानी के साथ ही इफ्तार करेंगे। ठीक है, ठीक है। जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया वालिदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा रब हमारे रोजे कबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जिहाद भी इंशाल्लाह कबूल होगा जनाब। इस मुबारक दिन पर जिसमें सलीबी हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, आप तमाम मजलूमों की ढाल बने हुए हैं। झंडा जो भी उठाएगा वो यकीनन ऐसा ही करेगा। फ्रैंको को खत्म कर दिया। अब बारी है उन गलीज कातलानियों की। इमरान तो जाल में फंस चुका। जल्दी या बदेर वो ठिकाना बताएगा इंशाल्लाह। उनको मालूम हो जाएगा कि इस खित्ते में सिर्फ मौत ही उनका इंतजार कर रही है। तुम लोग देख रहे हो इन्हें फतह की बात करते हुए कैसे शेर हो जाते हैं। ए माशाल्लाह दिलेर बेटे। बाबा, मेरे बहादुर भाई हर किस्म की कुर्बानी दे सकते हैं। हम जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हैं मेरी बहन। क्या कहेंगे कार्दिनल और कासिदों के बारे में? कातलानियों का खात्मा हो जाए उनके लिए भी रास्ता तलाश कर लेंगे। एक दिन ऐसा होगा, इमरान तैगीन की बारी आएगी। फतह एक बार फिर उस्मान साहब की होगी। हाँ, रुको। फतह हर दम हमेशा इस्लाम की होगी। हाई कोर्ट, आपकी बात कल अधूरी रह गई थी। कहें क्या बात थी? हाँ, आपने सही कहा। मेरे भाइयों, आप वहां नहीं थे। सिर्फ जरकुदाई सरदार मेरे गवाह हैं। फिर अचानक मेरे सामने एक बड़ा काफिर नमूदार हुआ। पता है मैंने क्या किया? मैंने अपनी तलवार खींची और ऊपर से नीचे की तरफ वार किया। उसके बाद क्या हुआ हाइकुत? हाँ, मैंने काफिर को यूसुफ की तरह बीच में से चीर कर रख दिया। ना करो भाई, ये सेब है, हमारा दुश्मन नहीं। हे माशाल्लाह,
ईमान की ताकत और जुनून है इसमें, वरना कौन सी तलवार इंसान को दो हिस्सों में तकसीम कर सकती है। अगर मुझ पर यकीन नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। हमें यकीन है भाई, बिल्कुल। हम आपका यकीन क्यों नहीं करेंगे? ऐसा ही है ना सोलगुर आगा? वैसे माफ कीजिए, देखकर ही यकीन करूंगा मैं। अगर ऐसा है तो फिर मैं उठ रहा हूँ यहाँ से। बैठो 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 बैठो। शरबत दो भाई, शरबत दो इसे। मैं देता हूँ। लो पियो शरबत। झूठा नहीं हूं मैं। आज तुम सब ने खूब काम किया सिपाहियों, काफिरों को तो धूल चटा दी। तुम सबका शुक्रिया। लेकिन हम पर हमले जारी रहेंगे। अभी हमें बहुत ज्यादा मोहतात रहना चाहिए। लड़ते हुए हमसे जो भी गलतियां होती हैं, जानते हो ना, उसका हमें भारी नुकसान हो सकता है। सही कहा ना बोरान? मुझे कह रहे हो ये तो नहीं मालूम कौन हो, लेकिन मैं अपना काम बखूबी कर रहा हूं, किसी को शक ना रहे। ठीक से कर तो रहे हो, लेकिन कल तुम्हारी कोताही की वजह से उस्मान सरदार मर सकते थे। उस बारे में क्या कहोगे? आपने इस तरह की गुफ्तगू की है कि मैं हैरान भी हूं और फिक्रमंद भी। अजीम ईसा को पैगंबर भी मानते हैं, मगर इस्लाम पर भी यकीन है आपको? यानी मोहम्मद को भी पैगंबर मानते हैं? दरवेश आफंदी, मुझे समझाइए, ऐसा कैसे मुमकिन है? सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि जनाब हक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इन तक बहुत से नबी और रसूल मबऊस किए। हम अपने ईमान की बुनियाद पर इन सब पर यकीन रखते हैं, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया हैं और हम इस पर ईमान रखते हैं। ठीक है, मगर क्या मोहम्मद, मेरा मतलब है कि आपके नबी, उन्हें भी अजीम ईसा की तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ा? खुसूसियात बताइए। नबूवत के रास्ते पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सी मुश्किलात आईं, बहुत सी आजमाइशें आईं। जबकि आप ये जानना चाहती हैं तो यकीनन मैं बताऊंगा। सादिक और अमीन लक़ब था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान नबूवत से पहले ही। जानती हो क्यों? इसलिए कि वो अमानत पे खयानत नहीं करते थे, सच्चे और पाकबाज थे, हमेशा इंसाफ किया उन्होंने। क्या काबे के बारे में सुना है? वो हज की जगह है। काबे की तामीर के बाद हजर अस्वद की तंसीब के मसले पर मक्का के सरदारों में इख्तिलाफ पैदा हो गया। हर सरदार की ख्वाहिश थी ये एजाज उसे नसीब हो। तो एक बुजुर्ग ने तजवीज पेश की कि जो शख्स कल सुबह सबसे पहले हरम शरीफ में दाखिल हो उसे मुनसफ मान लिया जाए। दूसरे दिन हमारे आका हस्बे मामूल सुबह सादिक के वक्त हरम शरीफ की जानिब चल दिए। आप जैसे ही दाखिल हुए तो लोग पुकार उठे कि ये तो मोहम्मद हैं, ये सादिक और अमीन हैं, ये जो फैसला करेंगे हम उससे राजी होंगे। आपने एक चादर मंगवाई और उसको अपने दस्ते मुबारक से उसके बीच में हजर अस्वद को रख दिया और तमाम सरदारों से फरमाया कि चादर को चारों किनारों से पकड़कर उठाएं। हजर अस्वद के मकाम पर पहुंचकर आपने हजर अस्वद को खुद अपने दस्ते मुबारक से उठाया और उसकी जगह पर उसे नस्ब कर दिया। इस तरह इस फैसले से पूरी कौम मुतमईन और खुश हो गई और एक बहुत बड़ा खूनी तनाज़ा ज़हूर पजीर होते होते रह गया। खूबसूरत किस्सा है। ये तो मैंने आपको एक मुख्तसर किस्सा सुनाया। कहने को बहुत कुछ है लेकिन अल्फाज काफी नहीं।
बेटा। बाबा। बैठो बैठो बैठो, बैठे रहो बैठे रहो। बताओ, इतना गौर से सितारों को देखने की वजह क्या है? बस देख रहा हूं मैं। कभी कभी सोचता हूं होगा कैसे ये सब बाबा। तो क्या करोगे? नजरअंदाज कर दोगे? अस्तगफिरुल्लाह बाबा, ये मकसद नजरअंदाज करने के काबिल नहीं। हर चीज आपने हम लोगों को सिखा दी है पहले ही। शहजादा और हान, देखो बेटा, खून पी रहे हो मगर दिखावा शरबत का है। बाबा सब जानते हैं, हर चीज जानता हूं मैं बेटा। मकसद की खातिर मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। जो मेरी जिम्मेदारी थी वही किया। मैं कसूरवार नहीं मेरे सरदार, यकीन करें कोई कोताही नहीं होने दी। लेकिन हालात के ठीक होते ही होलोफेरा कुस्तुनतुनिया रवाना हो जाएगी। फिर कभी उसे देख नहीं पाऊंगा। बेटा बेटा, आपने आते ही सवाल किया। इतने गौर से क्या देख रहा हूं? चांद सितारों को देखकर मुझे लगता है होलोफेरा का चेहरा देख रहा हूं इनमें, और बस खो जाता हूं मैं। ओए ओए, बात सुनो। तकदीर में जो होता है वो होकर रहता है। अगर तो तुम्हारी तकदीर में मोहब्बत करना लिखा है तो उस सूरत होलोफेरा जरूर आएगी। अगर नहीं आई तो फिर मुझे लगता है होलोफेरा जब लौटकर कबीले आएगी उस वक्त तक यकीनन मैं किसी और से शादी के बंधन में बन चुका हूंगा। मैंने हमारे मकसद की खातिर अपनी मोहब्बत को दफन कर दिया है। हमारी रियासत के मुस्तकबिल से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और ओए ओए ओए, आ जाओ, तरावी का वक्त हो गया है। बावजू होकर चलते हैं। चलो उठ जाओ।